Hello guys, how are you all? So let's get started. Today we learn computer language translator. So you know what is translator? तो बेसिकली आपने देखा होगा ट्रांसलेटर होता क्या है. जनरली अगर बात करें तो आपने गूगल ट्रांसलेटर या फिर किसी भी ट्रांसलेटर का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा. तो ट्रांसलेटर होता क्या है? एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का कार्य करता है. तो उसी प्रकार से जैसा कि आपने देखा, अगर हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे मान लो पाइथन में किया, सी में किया, C++ में किया, किसी भी लैंग्वेज में किया, मान लो मैंने लिखा प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो. हेलो लिख के मैंने क्या किया, सेमीकोलन लगा क्लोज कर दिया. ये मेरा कोड है. अब लेकिन अगर आप एक चीज़ समझोगे तो ये कोड किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश में है, या फिर यूँ कह लूँ हाई लेवल में है, जो कि इंग्लिश के बराबर ही होता है. तो लेकिन कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है ये आपको पता है. मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 वाला फॉर्मेट, यानी कि बाइनरी यानी कि ट्रू और फॉल्स वाला फॉर्मेट. इसके अलावा कुछ समझता है? नहीं समझता है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ट्रांसलेट कराना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट कराना पड़ेगा. अब ट्रांसलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक ट्रांसलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम यूज़ करके ट्रांसलेट कराएंगे. तो देखो उसी के बारे में समझेंगे. अब देखो, जैसे कि आपका ट्रांसलेटर जो होता है उसको जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. 2 क्या 3 कह लीजिए एक तरीके से. एक को कहते हैं हम कंपाइलर और एक को कहते हैं असेंबलर और इंटरप्रेटर. आज की वीडियो हम जनरली 2 के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. असेंबलर का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि असेंबलर का यूज़ अब ज़्यादा नहीं किया जाता है. बट अगर आप फिर भी जानना चाहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, हम असेंबलर के बारे में भी समझा देंगे, असेंबलर कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो समझिए जैसे कि कंपाइलर क्या होता है. अब सपोज दैट आप दोनों लैंग्वेजेस में कोड कर रहे हो. अब मान लो कंपाइलर में आपने कोड किया 1 2 3 4 5 6 लाइन का. मैं कितना लेके चल रहा हूँ अभी के लिए? सपोज दैट मैंने ले लिया 6 लाइन का कोड. तो अभी इस कोड को आप ट्रांसलेट करोगे ना. ट्रांसलेट करने के लिए क्या करोगे? पूरे कोड को एक बार में स्कैन करोगे. क्या करोगे? स्कैन करोगे. स्कैन करने के बाद अगर मान लो इस पूरे कोड को आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप एरर, कहीं ना कहीं गलतियां कुछ ना कुछ करोगे. तो मान लेते हैं लाइन नंबर 1 करेक्ट है, लाइन नंबर 2 पे गलती है, लाइन नंबर 3 करेक्ट, 4 गलत, 5 गलत, 6 करेक्ट. तो जैसे ही आप इसे होल कोड को कंपाइल यानी कि ट्रांसलेट करोगे तो ये चेक करेगा पूरे कोड को, और जहां जहां पे एरर होगा आपको एक ही बार में क्या करेगा? एक ही बार में शो कर देगा कि इन लाइन नंबर 2, इन लाइन नंबर 4, इन लाइन नंबर 5 योर क्या है? एरर है. समझ में आ रहा है? क्या है? इन लाइनों पे आपका एरर है. उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो इंटरप्रेटर थोड़ा सा अलग वर्क करता है. मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोड सेम किया, एकदम बराबर लेके चल रहे. तो होगा क्या? इंटरप्रेटर में अगर मैंने पहली लाइन करेक्ट किया, वेरी गुड. दूसरी लाइन पे आया, दूसरी लाइन पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, इंडेंटेशन वगैरह मेंटेन नहीं किया, मान लो पाइथन में या फिर कोई भी लैंग्वेज में कुछ एरर कर दिया सपोज दैट, तो मैंने कुछ गलती कर दिया. अब मैं क्या करूंगा? तीसरी लाइन पे जाऊंगा ना. तीसरी लाइन पे जाते ही पहले क्या मिलेगा मेरे को? एरर या फिर वार्निंग मिलेगा कि इन लाइन नंबर 2 क्या है? आपका एरर है. पहले आप उसे सॉल्व करके आओ, तब आप नीचे अपना काम प्रोसेस में लो, अपने काम को आगे बढ़ाओ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर जाकर इसको पहले करेक्ट करेंगे. तो मान लो मैंने करेक्ट कर दिया, फिर मैं नीचे आऊंगा तो हाँ ये मेरा करेक्ट होगा. चौथा करेक्ट. फिर 5वें पे अगर कुछ गलती आ जाती है तो मैं क्या 6वें पे जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा. फिर मेरा एरर आएगा. तो उसे सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर से 5 लाइन पे जाकर मेरे को उस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा. तो मैं उस एरर को सॉल्व करूंगा. सॉल्व कर दिया, फिर से मैं नीचे आया तो हाँ मेरा करेक्ट. समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अगर आप कंपाइलर में नोटिस करोगे तो कंपाइलर में क्या हो रहा है? पूरे कोड को एक बार में स्कैन किया जा रहा है. स्कैन करके जो भी उसका ट्रांसलेशन होगा कर दिया जाएगा. बट इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है. इंटरप्रेटर में सारे कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जाता है. कैसे? लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप. जैसे पहला लाइन का कोड किया तुरंत ट्रांसलेट, दूसरी लाइन का कोड किया तुरंत ट्रांसलेट. समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से किया जाता है. अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल.
जैसे कि सपोज दैट ये एक बॉय है और ये कौन है, एक गर्ल है, ठीक है। ये क्या है, एक बॉय है और ये क्या है, एक गर्ल है। अब समझो, अब जैसे कि हम दोनों में यानी कि बॉयज़ में एंड गर्ल्स में एक कॉमन चीज़ होती है, हम लोग क्या करते हैं, डेली नहाते हैं एंड डेली कपड़ों को वॉश करते हैं यानी कि धुलते हैं। बट दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। कैसे? हम बॉयज़ क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, डॉट 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 जितने, यानी कि टोटल 7 ले लो। तो इसके लिए भी सेम ही होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डॉट 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 संडे तक, यही होगा ना कि कुछ और होगा। तो अगर आप देखोगे तो हमारा डेली का काम क्या रहेगा, डेली नहाएंगे बट कपड़े नहीं धुलेंगे, नहाएंगे नहीं धुलेंगे, नहाएंगे नहीं धुलेंगे। बट जिस दिन आएगा आपका संडे, उसी दिन बैठेंगे और एक ही बार में पूरे कपड़ों को वॉश कर देंगे, धुल देंगे। बट गर्ल्स ऐसा नहीं करती। गर्ल्स क्या करेंगी, मंडे को अगर नहाएंगी तो मंडे को वॉश भी करेंगी, ट्यूसडे को नहाएंगी तो ट्यूसडे को वॉश भी करेंगी, फिर ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। मतलब जिस दिन नहाएंगे उस दिन कपड़ों को वॉश करेंगी। मीन्स अगर आप इसे देखोगे तो हम बॉयज़ का बिहेवियर कंपाइलर की तरह होता है और गर्ल्स का बिहेवियर इंटरप्रेटर की तरह होता है। समझ में आ रहा बात? तो ये चीज़ होता है, देखो दोनों का काम एक ही होता है, मतलब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की भाषा में तब्दील करना। चलो, बट एक चीज़ और डिफरेंट होता है, उसको ही बता दूं कि आपका जो कंपाइलर होता है उसका कोड को ट्रांसलेट करने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे मान लो ये आपका क्या है, सोर्स कोड है। आप कहोगे सोर्स कोड क्या होता है, बता रहा हूं। देखो सोर्स कोड बोले तो जो आपने कोड कर रखा है उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करेगा, उठाएगा। शॉर्टकट में कंप लिख दे रहा हूं, कंपाइलर उठाएगा, उसे कन्वर्ट करेगा किसमें, बाइट कोड में। फिर ये बाइट कोड कहां पे जाता है, आपके मशीन के पास, जो कि एक मशीन के अंदर होता है कर्नल। कर्नल से इंटरेक्ट करता है। अब कर्नल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके पास जाएगा, ये प्रोसेस में लेगा, ओएस से बात करेगा, जो भी आउटपुट डिजायर होगा ये आपको वापस कर देगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ये वर्क करता है कंपाइलर। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर का भी सेम फंडा होता है, ऐसे ही जैसे ये सोर्स कोड है, ये गया किसके पास, इंटरप्रेटर के पास। अब इंटरप्रेटर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, कर्नल के साथ। कर्नल एक तरीके से कह लीजिए ओएस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये फंडा होता है। मीन्स अगर आप देखोगे तो कंपाइलर में क्या हो रहा है ना कि आपको कोड को एक बार बाइट कोड में तब्दील किया जा रहा है, तब जाके मशीन के पास भेजा जा रहा है, जहां की इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्ट भेज दिया जाता है। अगर आप एक चीज सोचेंगे, मेरे को आप बताइए कमेंट करके कि कंपाइलर फास्ट होता है या फिर इंटरप्रेटर। इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, पहले आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई कि ट्रांसलेटर वर्क कैसे करता है, तो अभी हम एक चीज और समझने वाले हैं, वो है क्या, टेक्स्ट एडिटर या फिर आईडी क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान दीजिएगा। या फिर आईडी क्या होती है। देखिए, टेक्स्ट एडिटर जैसा कि आप नाम सुन रहे हो, टेक्स्ट को एडिट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, टेक्स्ट को एडिट करने का काम कर रहा है। जैसे कि मान लो मैं रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, स्टाइलिश कर सकता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह में चेंजेस कर सकता हूँ, और भी जितने ऑपरेशंस होते कर सकता हूँ। बट रन नहीं कर सकता किसी प्रोग्राम को, कंपाइल नहीं कर सकता किसी प्रोग्राम को, या फिर कोई भी ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकता है। तो क्या टेक्स्ट एडिटर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, टेक्स्ट एडिटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसमें क्या होगा, आपको एक बाहर से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मेरे को जावा की कोडिंग करनी है, मेरे को C++ की करनी है, सपोज दैट किसी का भी मान लो किसी लैंग्वेज का मेरे को कोड करना है, तो ये क्या डायरेक्ट नहीं वर्क करेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब मान लो मैंने इंस्टॉल कर दिया, फिर इसका पाथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने फाइल के पाथ से, तब जाके मेरा वर्क करेगा। जैसे कि मान लो अगर आप जावा का एग्जांपल लोगे तो आपको JDK इंस्टॉल करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। उसी तरीके C++ लोगे तो MinGW,
ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको एक तरीके से कह लीजिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको इंस्टॉल करके आप ये चीज़ों को करते हो, ठीक है। बट वही चीज़ अगर आप देखोगे आईडी में, तो आईडी में क्या होता है, पहले से सब चीज़ें इनबिल्ड मिलती हैं। समझ में आ रहा है? एक तरीके से अगर एग्जांपल दूं रियल लाइफ का, तो आप ऐसे समझिए, आपको घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए आप अलग से कारपेंटर, मॉज या फिर मान लो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सबको अलग अलग हायर कर रहे हो। बट एक सिचुएशन मैं ये दे रहा हूँ कि आप एक ठेकेदार को हायर कर रहे हो जो इन सारे कामों को खुद से करवा देगा, आप केवल उसी को हायर कर लो। तो वही ठेकेदार वाला काम आपका आईडी का है, एंड जो आप अलग अलग कर रहे हो वो टेक्स्ट एडिटर का है। समझ में आ रहा है? तो आईडी में आप सब कुछ कर सकते हो, रीड, राइट, स्टाइलिश, फॉन्ट वगैरह चेंज करना, और भी चीज़ें ऑपरेशन में लेना, कुछ इंस्टॉल करना, रन करना, डिबग करना, कंपाइल करना, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सब इनबिल्ड होता है। अब एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि क्या क्या आता है। एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एडिटर वर्सेस आईडी। आईडी का फुल फॉर्म बता दूं, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, एक वातावरण, एक माहौल, एक पूरा आपको रहने का माहौल मिल रहा है, ठीक है। देखो अब जैसे कि अगर टेक्स्ट एडिटर की बात करूं तो आपने नाम सुना होगा नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, ठीक है, और भी तमाम सॉफ्टवेयर्स आपने सुने होंगे, ठीक है। सो अगर आप एक और बता रहा हूँ VS कोड, ये भी टेक्स्ट एडिटर आता है, ठीक है। और भी तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, एटम हो गया, डॉट डॉट। बट आईडी की बात करोगे तो आईडी सभी लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे कि कुछ फेमस आईडी बता रहा हूँ, जैसे विजुअल स्टूडियो, टर्बोसी, कोड ब्लॉक्स, देव C++, पाईचार्म, और भी तमाम है, ठीक है। सो अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे आपको लग रहा है अरे यार VS कोड एंड विजुअल स्टूडियो दोनों सेम ही तो है, मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूँ। नहीं, देखो VS कोड आपका टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ की विजुअल स्टूडियो आपका एक आईडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका VS कोड का लोगो, है ना। बट विजुअल स्टूडियो का लोगो कुछ इस प्रकार से होता है। तो यार कहोगे क्या डिफरेंस है, केवल एक यही चीज़ ऐड हो गई है ना। ये आपका फ्री होता है, कोई पैसे नहीं देने। बट ये क्या होता है, आपका पेड होता है, हर मंथ आपको पैसे देने पड़ेंगे। और यहाँ तक कि जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, सारी इंडस्ट्रीज में किसका इस्तेमाल किया जाता है, विजुअल स्टूडियो का। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका ट्रांसलेटर एंड टेक्स्ट एडिटर के बारे में। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट मी प्लीज़। बाय बाय गाइज।